पिछली क्लास में हमने दो कंटेनर की बात करी थी। एक कंटेनर में हमारे पास पेंसिल्स, हाइलाइटर्स और व्हाइटनर्स है और दूसरे कंटेनर में हमारे पास सिर्फ पेन्स है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे को सारे पेन्स तो चाहिए चाहिए और पेंसिल चाहिए, बट मेरे को सारी पेंसिल्स नहीं चाहिए, कुछ पेंसिल्स चाहिए। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये पेंस वाला कंटेनर उठाऊंगा और मैं इसमें क्या करूंगा, ये मैंने उठाई पेंसिल्स और मैं इसमें जाके रख दूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि जो भी रिक्वायरमेंट थी हमारी वो मैंने फुलफिल कर दी। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को पेंसिल्स, हाइलाइटर्स वगैरह सब चाहिए, साथ में मेरे को सिर्फ एक पेन चाहिए। तो कुछ नहीं, वापस से जो हमारा मतलब यहाँ पे कंटेनर है इसमें पेंसिल रख दी, ठीक है। और पेंसिल्स रखने के बाद मैं सिर्फ यहाँ पे एक पेन उठाऊंगा और इसमें रख दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होगी। तो अगर मेरे को दोनों चाहिए तो कुछ नहीं करूंगा, मे बी मैं एक बड़ा कंटेनर ले लूंगा, उसमें दोनों को मर्ज कर दूंगा, ठीक है। तो क्या किसी तरीके से हम ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको एसक्यूएल में लगा सकते हैं कि मेरे को दो टेबल्स गिवन है, उसमें से कुछ कॉलम्स मेरे को एक टेबल से चाहिए और कुछ कॉलम मेरे को दूसरी टेबल से चाहिए। तो इसमें हमारा काम आता है जॉइंस का। तो जॉइंस होते क्या है और जॉइंस के टाइप्स कितने होते हैं, आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे। तो अभी जो मैंने ये दो एग्जांपल्स दिए थे, जो पहला एग्जांपल था वो था लेफ्ट जॉइन का, या राइट जॉइन मान लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेनर राइट में रखा हुआ है। और जो दूसरा एग्जांपल था वो था लेफ्ट जॉइन का, जिसमें दूसरा कंटेनर लेफ्ट में था, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट के सारे कॉलम्स को या फिर लेफ्ट के जो जितने भी हमारे आइटम्स है इसमें उसको यूज कर रहे थे। तो जॉइंस का कॉन्सेप्ट कहता क्या है, जॉइंस बेसिकली हमें हेल्प करता है कि जब हमारी रिक्वायरमेंट हो कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स की दो अलग अलग टेबल से, ठीक है, पर्टिकुलर एक कंडीशन पे, और वो कंडीशन क्या होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू कोड मिनियंस, ये है डे 87 ऑफ पाइथन, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं जॉइंस के कॉन्सेप्ट को। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं आज के एजेंडा को। आज हम कवर करेंगे कि ज्वाइन होता क्या है, एग्जांपल टेबल्स देखेंगे जिसमें दो टेबल्स हम देख रहे होंगे स्टूडेंट्स और कोर्सेज की, ज्वाइन के बिना प्रॉब्लम क्या होती है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ज्वाइन के सिंटैक्स रूल्स, मल्टीपल ज्वाइंस, ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे, ज्वाइन के टाइप्स कंपैरिजन देखेंगे और कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है ज्वाइन के वक्त, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो कर रहा हूँ हाइड ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियरली समझ आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्वाइन की जरूरत पड़ती कहाँ पे है। रियल एप्लीकेशंस में डेटा एक टेबल में नहीं होता, रिलेशनशिप्स के चक्कर में हमारे जो डेटा होता है वो अलग अलग टेबल्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो ज्वाइन से हम उन्हें एक क्वेरी में कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब इसकी रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं। स्कूल में मान लो दो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर वन में स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिसमें नेम और रोल नंबर है, रजिस्टर टू में मार्क्स की लिस्ट है जिसमें रोल नंबर के अगेंस्ट सब्जेक्ट और मार्क्स है, ठीक है। अगर टीचर चाहती है कि राहुल के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए तो दोनों रजिस्टर मिला के देखने पड़ेंगे, ठीक है। एसक्यूएल में यही काम हमारा ज्वाइन करता है, दोनों टेबल्स मिलाओ और रिजल्ट को निकालो। ज्वाइन यूज कब करते हैं, किसी भी क्वेरी में जहां डेटा दो या दो से ज्यादा टेबल्स में होता है वहां ज्वाइन यूज करते हैं। फॉरेन की रिलेशनशिप है, ठीक है, वहां पे हम ज्वाइन से कनेक्ट करते हैं। यूजर का नेम और उसके ऑर्डर्स हमें एक साथ चाहिए तो हम ज्वाइन का यूज करते हैं, मतलब यूजर से टेबल अलग है और ऑर्डर्स टेबल हमारी अलग है। स्टूडेंट्स का नेम या फिर उसके कोर्सेज एक साथ चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल टेबल्स के लिए हम दो टेबल्स देखेंगे, स्टूडेंट्स और कोर्सेज, ठीक है, और इन्हीं दो टेबल्स को यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो स्टूडेंट आईडी है हमारी कोर्स टेबल में वो फॉरेन की है और जो रेफर कर रही है स्टूडेंट्स आईडी, स्टूडेंट्स टेबल की आईडी पे जो कि प्राइमरी की है, ठीक है। तो अब हम इन दो टेबल्स को बना के देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे, या टर्मिनल पे जाने से पहले हम एक काम करते हैं, फाइल पे जाके कोड्स में जाके और डे 87 जो है हमारा, यहाँ पे हम ओपन इन टर्मिनल कर देते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं क्रॉस और इसको हम सेट कर देते हैं इस साइड पे, ठीक है, और इस साइड पे ये। तो अब हम बनाते हैं अपनी इन टेबल्स को। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा SQLite3 school.db, ठीक है। तो अब हमने स्कूल का डेटाबेस बना दिया है और यहाँ पे हमें टेबल्स बनानी है। तो क्रिएट टेबल जो कि हमारी स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट टेबल टेबल जो कि हमारी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बनाने के लिए आईडी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद नेम जो होगा वो हमारा होगा टेक्स्ट नॉट नल, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं एंटर। तो पहली हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, दूसरी टेबल हमें बनानी है, क्रिएट टेबल
जो कि होगी हमारी कोर्सेस, ठीक है। और इसमें हमें आईडी चाहिए जो कि होगी हमारी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए स्टूडेंट आईडी जो कि होगी हमारी इंटीजर, ठीक है। स्टूडेंट आईडी भी बन चुकी है। और फिर होगा हमारा कोर्स जो कि होगा हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट नॉट नल, ठीक है। और इसके बाद अब हम अपना कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे। याद रखना कि कंस्ट्रेंट जो तुम ऐड कर रहे हो वो तुम एंड में ऐड करो सारे कॉलम्स को डिफाइन करने के बाद फॉरेन की। और फॉरेन की हम बनाना चाहते हैं किसको, हम यहाँ बनाना चाहते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी को, ठीक है। और इसकी रेफरेंसेस कहाँ से आ रही होंगी, रेफरेंसेस ये हमारी आ रही होगी स्टूडेंट्स टेबल की आईडी से, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर और उसके बाद तो दोनों टेबल्स हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स में डेटा इंसर्ट करना है और जहाँ पे हम खाली नेम पास कर रहे होंगे क्योंकि जो आईडी है वो तो हमारी ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट है, ठीक है। और वैल्यूज हम दे रहे होंगे, वैल्यूज हमारी सबसे पहले चली जाएगी यहाँ पे राहुल, ठीक है। और उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारी जाएगी प्रिया, ठीक है। और उसके बाद तीसरी वैल्यू हमारी जाएगी अमन, ठीक है। और उसके बाद चौथी वैल्यू हमारी जाएगी रिया, ओके। तो ये हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब कोर्सेज टेबल में भी डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू कोर्सेज, कोर्सेज में हमें चाहिए होगा स्टूडेंट आईडी और हमें कोर्स का नाम चाहिए होगा और इसकी वैल्यूज हमारी होंगी। तो सबसे पहले 1 पे हमारा है पाइथन, ठीक है। और उसके बाद हमारा 2 पे है, 2 पे हमारा है जावा, ठीक है। ओह शिट, बैकअप जा नहीं सकते तो कंट्रोल सी करके इसको एग्जिट मारते हैं, वापस से चलना पड़ेगा हमें। ये टर्मिनल की दिक्कत है, ठीक है। तो हमें इंसर्ट इनटू कोर्सेस जावा, ठीक है, जावा इंसर्ट हो चुका है। और उसके बाद हमें इंसर्ट करना होगा यहाँ पे 1 आईडी पे ही हमारा होगा एसक्यूएल, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ पे 5 पे एंटर करना होगा जो कि होगा हमारा रिएक्ट, ठीक है। तो अब दबाते हैं एंटर, तो दोनों डेटा हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। डेटा को देख भी लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्सेस, ठीक है। तो देखो 1 2 1 5 बीच में यही कॉलम है हमारा 1 2 1 5 और लेफ्ट साइड में आईडी है 1 2 3 4 और उसके पाइथन जावा एसक्यूएल रिएक्ट। तो डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, अमन की आईडी 3 है और रिया की आईडी 4 है, बट यहाँ पे कोर्सेज टेबल में स्टूडेंट आईडी कहीं पे 3 और 4 है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि मतलब कि अमन और रिया ने कोई कोर्स लिया ही नहीं है। अब देखो स्टूडेंट आईडी 5 के पास रिएक्ट कोर्स है, ठीक है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल में 5 है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा किस स्टूडेंट ने रिएक्ट लिया है। तो ये दोनों केसेस अलग जॉइंस में अलग रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम, जॉइन के बिना प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, दोनों टेबल के बिना जॉइन लगाए मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब कि पहली टेबल के हर रो का जो रिजल्ट होगा वो दूसरी टेबल के हर रो के साथ कंबाइन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे राहुल है जैसे, तो राहुल का रिजल्ट पाइथन जावा एसक्यूएल रिएक्ट के साथ चारों के साथ आएगा और उसके बाद प्रिया का भी रिजल्ट पाइथन जावा एसक्यूएल रिएक्ट के साथ चारों के साथ आएगा, इस तरीके से, ठीक है। एक बार मैं ये करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल का नेम लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स डॉट नेम, ठीक है। और कोर्सेज टेबल का मैं कोर्स लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, और कोर्सेज। तो बस इतना करता हूँ। तो देखो राहुल का चारों के साथ हो गया, प्रिया का चारों और अमन के चारों और रिया के चारों, ठीक है। तो ये हमारा गलत रिजल्ट है क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया इसने, ठीक है। तो अब इसमें ज्वाइन यूज करेंगे। हम ज्वाइन के साथ एक ऑन कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि हम ज्वाइन लगा किस पे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वही रोज मिलेंगी जहां पे मतलब जो हमारी जो कंडीशन होगी वो मैच कर रही होगी जो एक्चुअली रिलेटेड है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मीनिंगफुल डेटा मिलेगा। बात करते हैं इनर ज्वाइन की, सिर्फ दोनों टेबल्स में जो रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं वो दे दो, ठीक है। इनर ज्वाइन सिर्फ वही रोज रिटर्न करता है जहां पे ऑन कंडीशन दोनों टेबल्स में मैच करती है, कोई भी अनमैच रो दोनों साइड से एक्सक्लूड हो जाती है। मतलब कि यहाँ से हमारा 3 और 4 जो अमन और रिया है और ये 5 रिएक्ट वाला, ये तीनों डेटा हमारे तीनों रोज हमारी नई रिजल्ट में आएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों में ये जो दोनों
तीनों डेटा है हमारे, ये ऐसे हैं कि एक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, एक टेबल में नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो सिलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम, ठीक है, और कोर्सेज डॉट कोर्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें लगा रहे हैं हम इनर जॉइन किस पे, कोर्सेज पे, ऑन स्टूडेंट्स डॉट आई डी इक्वल्स टू कोर्सेज डॉट स्टूडेंट आई डी, ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी। इसको रन करते हैं तो देखो खाली राहुल और प्रिया के रिकॉर्ड आए हैं, अमन और रिया के नहीं आए, और यहाँ पे रिएक्ट वाला भी रिकॉर्ड हमारा नहीं आया क्योंकि वो दोनों टेबल में नहीं है, म्यूचुअल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अमन और रिया नहीं आए, और यहाँ पे रिएक्ट कोर्स भी नहीं आया क्योंकि ये एक है जो कोर्सेज में नहीं है और एक है जो स्टूडेंट्स टेबल में नहीं है, ठीक है। अब इसकी क्वेरी का ब्रेकडाउन देखते हैं। सिलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम कोर्सेज डॉट कोर्स, मतलब कि दोनों टेबल्स के कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, टेबल डॉट कॉलम ये हमारा सिंटेक्स फॉर्मेट होता है, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट्स पहली लेफ्ट टेबल, मतलब कि हम ज्वाइन लगा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो पहली लेफ्ट टेबल जो हम रख रहे हैं वो रख रहे हैं स्टूडेंट्स। इनर ज्वाइन कोर्सेज दूसरी जो टेबल होगी हमारी राइट टेबल, ठीक है। ऑन स्टूडेंट्स डॉट आई डी इक्वल टू कोर्सेज डॉट स्टूडेंट आई डी, ज्वाइन की कंडीशन कौन सी कॉलम मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका एक क्लीनर सिंटेक्स। हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट नेम कोर्सेज डॉट कोर्स लिख रहे हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सिलेक्ट एस डॉट नेम कोमा सी डॉट कोर्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब मैं स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा हूँ एस एस, ठीक है, और फ्रॉम स्टूडेंट्स एस एस और इनर ज्वाइन कोर्सेज एज सी, ठीक है, ऑन एस डॉट आई डी इक्वल्स टू सी डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो क्वेरी थी उसको शॉर्ट कर दिया, पूरा पूरा नाम लेने के बजाय मैंने एलाइस का यूज कर लिया। और इसका एक और शॉर्टर सिंटेक्स होता है कि मैं एज अगर ना भी लगाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे एज सी लिख रखा है, इसको अगर मैं हटा भी दूं और यहाँ पे एज एस लिख रखा है, इसको भी अगर मैं हटा दूं तो भी हमारा आउटपुट हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक एलाइस का कंसेप्ट होता है जिसमें हम टेबल का जो नाम है उसको शॉर्ट कर रहे हैं। बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन की। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, ठीक है। अगर राइट टेबल में कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वहां पे नल आ जाएगा, ठीक है। कोई भी रिकॉर्ड नहीं छूट सकता यहाँ पे किसका, लेफ्ट टेबल का। इसकी बात करें तो सिलेक्ट, यहाँ पे हम एस डॉट नेम चाह रहे हैं और हम सी डॉट, हम एक काम करते हैं थोड़ा इसको सही करने के लिए, इसको यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं और इसको मैक्सिमाइज करके हम चलते हैं डीबी ब्राउजर लाइट में, ठीक है। यहाँ पे हम अपना डेटाबेस ओपन कर लेते हैं जो कि हमारा कोड्स में है डे 87 में, और स्कूल डेटाबेस है हमारा, ठीक है। एग्जीक्यूट एसक्यूएल में चलते हैं, तो हमें चाहिए सिलेक्ट एस डॉट नेम और हमें चाहिए सी डॉट कोर्स, ठीक है। और ये सी डॉट कोर्स, एक काम करते हैं इसकी क्वेरी साइज को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। सी डॉट कोर्स फ्रॉम, हम चाह रहे हैं स्टूडेंट्स एस कोमा, यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन कोर्सेज सी, ठीक है, ऑन, यहाँ पे हम मैच करेंगे अब रिकॉर्ड को, एस डॉट आई डी इक्वल्स टू एस डॉट आई डी इक्वल्स टू सी डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी, ठीक है। चलो इस क्वेरी को अब रन करके देखते हैं। तो नोटिस करो यहाँ पे अमन और रिया का कोर्सेज टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो यहाँ पे नल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जीक्यूट किया क्योंकि जो हमारा वहाँ पे टर्मिनल में आउटपुट सिर्फ नल नहीं लिखा हुआ आता, वो खाली स्पेस दे देता तो क्लीनर आउटपुट नहीं मिलता, ठीक है। अमन और रिया आए यहाँ पे, लेकिन नल के साथ रिएक्ट वाला स्टूडेंट नहीं आया क्योंकि अनमैच राइट रो जो होगी वो हमारी एक्सक्लूड हो जाएगी, मतलब कोई ऐसी राइट रो होगी जिसका रिकॉर्ड यहाँ पे लेफ्ट टेबल में नहीं होगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगी। लेकिन लेफ्ट टेबल का कोई रिकॉर्ड राइट टेबल में नहीं होगा, वहां पे नल आ जाएगा, ठीक है। बट वो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब लेफ्ट ज्वाइन का एक पावरफुल यूज देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मेरे को ये चाहिए कि चलो ठीक है मेरे को रिकॉर्ड सारे मिल गए, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को चाहिए कि इसमें किस किसने कोर्स नहीं लिया, ठीक है। तो इसके लिए सिलेक्ट एस डॉट नेम, हमें वो खाली नेम चाहिए, कोर्स नहीं चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट्स एस लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मेरे को चाहिए कि हमें ये स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने कोर्स नहीं लिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेयर यहाँ पे कोर्स इक्वल्स टू सी डॉट कोर्स इज नल, ठीक है, यही होगा आई गेस। सी डॉट स्टूडेंट आई डी इज नल, स्टूडेंट आई डी, ओके, सी डॉट स्टूडेंट आई डी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने कोर्स देख लिया क्योंकि स्टूडेंट आई डी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है, इज नल। चलो इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास नाम आ जाएगा अमन और रिया, ठीक है, इन दोनों ने कोर्स नहीं लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन से हमने यहाँ पे ढूंढा कि कौन से स्टूडेंट से कोर्स नहीं लिया। अब सिनेरियो देखते हैं, अगर हमें सारे स्टूडेंट्स चाहिए और उनके कोर्सेज चाहिए,
चाहे हो कोर्सेज या ना हो तो लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनके कोर्सेज हैं, उसमें हम इनर ज्वाइन लगाएंगे। वो स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने कोई कोर्स लिया ही नहीं है, तो लेफ्ट ज्वाइन के साथ हम वेयर सी डॉट आई डी इज नल कर देंगे, ठीक है। सी डॉट स्टूडेंट आई डी, हाँ ओके, सी डॉट स्टूडेंट आई डी, ठीक है। अब बात करते हैं राइट ज्वाइन की। इसका लेफ्ट ज्वाइन का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे राइट ज्वाइन के सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, मतलब पाइथन जावा एसक्यूएल रिएक्ट तो आएगा। अब यहाँ पे अमन और रिया नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे लेफ्ट टेबल का कोई भी रिकॉर्ड अगर राइट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रिटर्न नहीं होगा, लेकिन राइट टेबल का कोई रिकॉर्ड अगर लेफ्ट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता तो वहां पे हमारा नल रिटर्न हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है कि रिएक्ट, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, एसक्यूलाइट में राइट जॉइन डायरेक्टली काम नहीं करता, एरर आएगा। जिसका सॉल्यूशन है टेबल्स की पोजीशन स्वैप करो और लेफ्ट जॉइन यूज करो। बेसिकली ये कह रहा है कि कोर्सेज टेबल को ऊपर कर दो और मतलब फ्रॉम के बाद कोर्सेज लिख दो और राइट जॉइन में, सॉरी यहाँ पे सिंपली लेफ्ट जॉइन में उसके बाद स्टूडेंट्स कर दो। बट ये इसके अपडेट में आई गेस 2022 का एक अपडेट आया था, तो उसके बाद से ये अब राइट जॉइन हमारा काम करने लग गया है। तो हम राइट जॉइन के थ्रू ही करेंगे, एस डॉट नेम, ठीक है। और हमें चाहिए सी डॉट कोर्स फ्रॉम, यहाँ पे हमें चाहिए स्टूडेंट्स एस, और यहाँ पे हम राइट जॉइन लगा रहे हैं कोर्सेज सी, और यहाँ पे ऑन हम लगा रहे हैं एस डॉट आई डी इक्वल टू सी डॉट स्टूडेंट आई डी, ठीक है। इसको रन करते हैं तो देखो अब हमारा पाइथन एसक्यूएल जावा रिएक्ट राइट टेबल का तो रिकॉर्ड सारा आया है, लेकिन लेफ्ट टेबल में हमारा राहुल, फिर दूसरा राहुल, फिर प्रिया और उसके बाद नल आया है। अमन और रिया का हमारा जो डेटा है वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी रीजन बता चुका हूँ इस चीज का, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका ये है, सिलेक्ट एस डॉट नेम सी डॉट कोर्स फ्रॉम। अब हम स्टूडेंट्स की टेबल के साथ कोर्सेज को ज्वाइन कराने के बजाय कोर्सेज की टेबल के साथ स्टूडेंट्स को कराएंगे। कोर्सेज सी लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट्स एस ऑन एस डॉट आई डी इक्वल टू सी डॉट स्टूडेंट आई डी। बात करते हैं फुल ज्वाइन की। दोनों टेबल्स का पूरा डेटा चाहिए, ठीक है। फुल, अब ये लेफ्ट ज्वाइन बेसिकली ये लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को मिला के है। अब इसमें भी हमारा ये 2022 के पहले हमें करना पड़ता था कि पहले लेफ्ट ज्वाइन करना होता था, फिर राइट ज्वाइन करना होता था और उसका यूनियन कराना होता था, ठीक है। बेसिकली दो लेफ्ट ज्वाइन करा रहे होते थे हम, पहले वाले में तो कोर्स स्टूडेंट्स का कोर्सेज पे और दूसरे वाले में कोर्सेज का स्टूडेंट्स पे, और उसको मर्ज करा रहे होते थे। बट 2022 के अपडेट के बाद ये यहाँ पे हम फुल ज्वाइन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, फुल आउटर ज्वाइन लिख के, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं। इस क्वेरी को हम करते हैं सिलेक्ट, हमें चाहिए एस डॉट नेम कोमा सी डॉट कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एस फुल आउटर ज्वाइन, यहाँ पे कोर्स सी, ठीक है, स्टूडेंट्स एस कोर्सेज सी, ठीक है। और यहाँ पे ऑन स्टूडेंट, यहाँ पे एस डॉट आई डी इक्वल टू सी डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं इस क्वेरी को। चलो, तो देखो सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया, लेफ्ट टेबल का भी सारा रिकॉर्ड आ गया, राइट टेबल का भी। जहाँ पे मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कि दोनों में कॉलम में वो आईडी मैच नहीं कर रही, वहां पे नल नल आ गया हमारा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो रिजल्ट में दोनों साइड्स के अनमैच्ड भी आएंगे, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या, इनर ज्वाइन क्या रिटर्न करता है, सिर्फ मैचिंग रोज दोनों टेबल्स में मैच हो, ठीक है। और लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट टेबल के सारे और मैचिंग रोज, ठीक है। और यहाँ पे नल भी रिटर्न कर देता है। राइट ज्वाइन में भी राइट टेबल के सारे मैचिंग लेफ्ट रोज और नल रिटर्न कर देता है। फुल आउटर ज्वाइन में दोनों टेबल्स के सारे रोज प्लस में नल्स, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल ज्वाइंस की। रियल एप्लीकेशंस में अक्सर 3 से ज्यादा टेबल्स ज्वाइन करनी पड़ती है, एक के बाद एक ज्वाइन लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी 3 टेबल्स है, स्टूडेंट्स कोर्सेज, सॉरी ये स्टूडेंट्स कोर्सेज और ग्रेड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कोर्सेज और ग्रेड्स की अगर हम बात करें तो देखो स्टूडेंट्स और कोर्सेज लिंक है स्टूडेंट आईडी से, और कोर्सेज और ग्रेड्स लिंक है कोर्स आईडी से, ठीक है। तो इसमें अगर हमें ज्वाइन लगाना होगा तो सिलेक्ट एस डॉट नेम सी डॉट कोर्स जी डॉट ग्रेड, मतलब कि स्टूडेंट के कोर्स के अगेंस्ट ग्रेड देख रहे हैं हम, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट्स एस इनर ज्वाइन कोर्सेज सी ऑन एस डॉट आई डी इक्वल टू सी डॉट स्टूडेंट आई डी, मैचिंग कॉलम हमने लगा दिया। उसके बाद एक और इनर ज्वाइन लगाएंगे ग्रेड्स पे, और वो किस पे लग रहा होगा, कोर्सेज की आईडी पे, और वो मैच किससे कर रही होगी, ग्रेड्स की कोर्स आईडी पे, ठीक है। इस तरीके से हम मल्टीपल ज्वाइंस लगा सकते हैं। एक रूल याद रखना, हर नई टेबल के लिए एक नई ज्वाइन लाइन ऐड होगी। जैसे यहाँ पे 2 नई टेबल्स थी, मतलब कोर्सेज और ग्रेड्स, तो यहाँ पे 2 ज्वाइन लाइंस ऐड हुई। हर ज्वाइन का अपना ऑन कंडीशन होता है, ठीक है। और ऑर्डर मैटर करता है, पहली वाली टेबल से अगली टेबल तक एक चेन बनती चलती है, ठीक है।
अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जो कि है ई-कॉमर्स, एक्सपेंस ट्रैकर, स्कूल सिस्टम, ठीक है। बात कर ये आप एक बार देख लेंगे, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं इसको गिटहब पे पुश कर दूंगा, ठीक है। या मैं इसको ड्राइव पे भी अपलोड करके दे सकता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास थे, ठीक है। बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे पहले ऑन कंडीशन भूल जाना, कंडीशन नहीं लिखोगे तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। एम्बिगुअस कॉलम नेम, अगर तुम डायरेक्ट आईडी लिख रहे हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तुम स्टूडेंट की आईडी मांग रहे हो या कोर्स की आईडी मांग रहे हो, तो s.id या c.cid ये सब मेंशन करना जरूरी है। इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन में कंफ्यूजन, इनर जॉइन में सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स मिलेंगे, लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड मिलेगा, और राइट जॉइन में राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और अगर दोनों में एग्जिस्ट नहीं करते होंगे कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स तो वहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है। एसक्यूएलाइट में राइट जॉइन यूज करना, अब ये तो हमारा कोई एरर नहीं है क्योंकि 2022 के बाद ये अपडेट आ चुका है। आज हमने कवर किया इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, ठीक है। तो ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो डे 88 में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इसी के ऊपर, क्योंकि एसक्यूएल हम पूरा कवर कर चुके हैं अब। तो पूरा आई मीन इस सीरीज में मैंने जितना प्लान कर रखा था उतना कवर कर चुके हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं डे 88 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।